guys, welcome to my channel Wondrous Tarot. Hope you are doing well. आज हम लोग ये एक टॉपिक देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और उनकी तरफ से अगर आपके लिए कोई मैसेजेस हैं तो वो क्या मैसेजेस हैं। प्लस हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके सामने जो पाइल्स रखी हैं, दैट इज़ वन इज़ ऑरेंज एंड दैट इज़ सेकेंड वन इज़ पिंक। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, मेडिटेट करना है और आपको चूज़ करना है जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रही है, सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि आपको इस पाइल से आपके आंसर्स मिलेंगे। सो आई एम गिविंग टाइम फॉर 10 सेकेंड्स। आप मेडिटेट कीजिए और सिलेक्ट कीजिए योर पाइल। ओके, आई होप आप लोगों ने जो पाइल है वो सिलेक्ट कर ली है। अदरवाइज़ आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो कि आपको कौन सी पाइल सही लग रही है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विथ फर्स्ट पाइल, दैट इज़ ऑरेंज पाइल। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, व्हाट आर देयर फीलिंग्स। फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ एंजल गाइड मी। फॉर पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। लवर्स, सुपर, पहला ही कार्ड आ गया लवर्स कार्ड। बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल फीलिंग्स है आपके एक दूसरे के लिए। आई कैन सी दैट देयर इज़ अ म्यूचुअल फीलिंग। और आपके जो पार्टनर है वो आपको जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एक विक्ट्री वाली सिचुएशन हो। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड उनको आपके साथ एक विक्ट्री वाली सिचुएशन लानी है। कहीं ये भी हो सकता है कि उनको अपने ऊपर थोड़ा बहुत प्राइड हो और वो उस प्राइड के साथ जीते हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको पाना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको आपको पाना है और उसमें आपको जीतना भी है। विद द 8 ऑफ वैंड्स आई कैन से दैट उनको आपसे बात करनी है, आपसे कांटेक्ट करना है। और मुझे यहाँ पे ये काफ़ी फील हो रहा है कि आप दोनों में जो कनेक्शन है वो काफ़ी म्यूचुअल है, काफ़ी म्यूचुअल और काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में। आपका जो प्यार है वो भी म्यूचुअल है। दोनों की तरफ जो एक दूसरे के लिए प्यार और अट्रैक्शन है दैट इज़ सिमिलर, क्वाइट सिमिलर। और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मैं फायर एनर्जी देख रही हूँ, जैसे कि एरिस, लियो और सैजिटेरियस, और जेमिनी इज़ द मेन थिंग विच आई हैव सीन हियर। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स, तो मैं देख सकती हूँ कि व्हाट योर पार्टनर्स एनर्जी। किंग ऑफ वैंड्स, अगेन द फायर साइन, आई कैन सी दैट। तो आपके जो पार्टनर है उनको लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ स्टेप्स ले, तो ताकि जो भी बात अभी स्टक हुई है, द सिचुएशन विच हैज़ गॉट स्टक, उनको वो आगे जाके ले जाना है और उनको आपकी तरफ एक स्टैंड लेना है, एक प्रॉपर स्टैंड, सो दैट ही कैन take the situation to the next level, to the next maybe to the commitment level। तो उनको कहीं ना कहीं जो ये स्टक वाली सिचुएशन है वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें आगे जाके आपसे कुछ बात करनी है। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो फील दैट आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे थे। मतलब उन्होंने आपसे कुछ कहा ही नहीं था, अगर कहा भी था तो इस तरीके से नहीं, जैसे एक प्रॉपर प्रपोज़ल जो होता है वैसे उन्होंने नहीं दिया था। और उन्हें यही लग रहा है कि अभी ये टाइम है कि मैं बता दूँ क्या मेरे दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मैं प्यार कितना करता हूँ, या फिर आई वॉन्ट अ कमिटमेंट और आई वॉन्ट अ गिव यू कमिटमेंट। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो वो पहले नहीं बढ़ रहे थे। पहले वो अपनी जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी होल्ड करके बैठते थे। इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल फील करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल के पास रखते हैं। एंड उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है जो मैंने पहले नहीं बताई थी।
और प्यार तो म्यूचुअल है ही, एज आई सेड फ्रॉम दिस लवर्स कार्ड। आपके लिए, आपके दिल में भी काफ़ी उनके लिए जो फीलिंग्स है ना वो म्यूचुअल है। ओके, विद दिस सेवन ऑफ वैंड्स आई कैन सी दैट ये जो पर्सन है उनको ऐसे लग रहा था कि ये जो बाउंड्रीज़ है, जहाँ पे जो बाउंड्रीज़ है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करनी चाहिए, बिकॉज़ ये अगर बाउंड्रीज़ ब्रेक नहीं हुई तो ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी। और इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का हर्ट भी है। उन्हें लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही चले तो आगे जाके कब मैं कहूँगा, कब मैं बोलूँगा अपने दिल की बात, या फिर बोलूँगी, बिकॉज इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनको जो भी बाउंड्रीज़ है या फिर जो भी इश्यूज़ हैं वो उनको रिजॉल्व करने हैं। उनको ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व करके आपकी तरफ आना है और आपसे बात करनी है। सो वो जल्दी से जल्दी आपके पास आके ये सब बातें कहना चाहते हैं, और यही उनकी फीलिंग्स है फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। उनके दिल में यही चल रहा है कि आपसे वो जल्द से जल्द बात करें। मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस देखूँगी कि वो आपकी तरफ आपके लिए क्या सोचते हैं और उनको आपके लिए क्या मैसेजेस फील होता है, क्या फील होता है उनको एग्जैक्टली आपके लिए। ओके, ये जो मैसेज आया हो यूनिवर्स की तरफ से है, यू आर ऑन राइट पाथ। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कोई पाथ आपने चूज़ किया है, जैसे कि प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन और समथिंग चैरिटी, कुछ गुड वर्क आप अपने लाइफ में कर रहे हैं या फिर अपनी करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो यू आर ऑन राइट पाथ। यू हैव टू कीप डूइंग दैट थिंग। और फेट ब्रॉट अस टुगेदर, जो आपके पार्टनर है वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों को फेट ने, एक डेस्टिनी ने एक साथ लाया है। वो शायद वो बहुत डेस्टिनी को मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है लवर्स कार्ड, ये भी यही दिखाता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस इज़ फ्रॉम एंजल, दिस इज़ फ्रॉम गॉड। सो वो चीज़ को काफ़ी मानते हैं। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू। एज आई सेड कि उन्होंने काफ़ी फीलिंग्स होल्ड करके रखी है और वो आपके पास आएंगे जब ये सारी बाउंड्रीज़ या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके वो आपके पास आएंगे। इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए ही इज़ सेइंग दैट वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू। अभी देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं। आई स्टिल होप दैट वी कैन फिक्स द थिंग्स। अगर उन्हें लग रहा था पहले कि ये सिचुएशन काफ़ी उस तरीके से नहीं जा रही इन योर फेवर, तो उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ होप एंड वी कैन फिक्स द थिंग। एंड इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी कहा कि आई एम कमिंग बैक टू यू, वी आर ट्विन फ्लेम्स। दिस इज सोलमेट कनेक्शन विद दिस कार्ड। आई कैन सी द लवर्स कार्ड, दिस इज ऑल्सो सोलमेट कनेक्शन। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर आवर डिवाइन यूनियन इज़ मेंट टू बी। सो उन्हें ये पक्का पता है कि ये जो रिलेशनशिप है, जो भी है, ये बहुत स्पिरिचुअल है। इट्स नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप एंड ही हैज़ रियलाइज दैट आई जस्ट कुडंट गिव यू वॉट यू नीड। मे बी इन्होंने पास्ट में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे से नहीं समझे और आपको जैसे चाहिए वैसे उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया। और उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है कि आई जस्ट कुडंट गिव यू व्हाट यू नीड। तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद वो आपको जो चाहे वो दे पाते। तो रिग्रेट भी है, आपके पास आना भी चाहते हैं और आपको कुछ अपने बारे में दिल की बात वो जो अभी सोच रहे हैं वो सब बताना चाहते हैं कि आपके लिए कितना प्यार है, या फिर वो अगर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपको देना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, होल्ड योर विजन। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो नहीं चल रहा है, या फिर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं बता रहे हैं और इसके लिए आप अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर रहे हैं, समवेयर यू आर लूजिंग योर इंटरेस्ट। सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू से यू दैट होल्ड योर विजन। आपको होप्स नहीं छोड़ने हैं, आपको अपना विजन जो है होल्ड करना है। और मे बी सिचुएशन में बहुत जल्द ही कुछ चेंजेस आएंगे, आपको थोड़ा सा होल्ड करना है। आपने जो कर रहे हैं प्रेयर्स या मैनिफेस्टेशन, वो आपको
आपको कंटिन्यू करना है. दिस इज़ वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू गाइज. If you like this video and if it is resonated with you, please do like and subscribe my channel and keep supporting me. Thank you. Bye bye. अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ कि आपकी नेक्स्ट पाइल के जो पार्टनर हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं. और नेक्स्ट पाइल इज़ द पिंक पाइल. ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके दिल में एग्जैक्टली आपके लिए क्या चल रहा है और वो आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको. और यूनिवर्स की तरफ से भी हम लोग गाइडेंस देखेंगे. पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ योर पार्टनर्स फीलिंग्स. ओके, फॉर पाइल नंबर 2, what their partner's energy, what their partner's feeling, what exactly they're thinking about. Okay, Devil, Queen of Swords, Nine of Wands, the Hermit. बहुत ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत मिस कर रहे हैं आपको. कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है. नॉट एग्जैक्टली कंट्रोलिंग बट कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवनेस और ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे विद दिस कार्ड. उनको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है. और विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो आई थिंक ही इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन. उनको लग रहा है कि वो आपको बता नहीं पा रहे कि उनके दिमाग में, उनके दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और इस चीज़ का उन्हें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है. किंग ऑफ कप्स, उनको लगता है कि आपके लिए उनके दिल में काफ़ी फीलिंग्स है बट वो कहीं ना कहीं सप्रेस करके बैठे हैं. उनमें इतनी हिम्मत नहीं है या फिर वो शायद ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. वो मे बी राइट टाइम का वेट भी कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ से वो हेजिटेट हैं या डर रहे हैं. आप में कोई फाइट्स हुए हो या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स हुई हो जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आपके पास आए या ना आए. बिकॉज वो एक स्टेप आगे लेते हैं, देन अगेन ही मूव्स बैक, अगेन ही थिंक्स दैट शुड आई टेल और नॉट. और इसी चीज़ में वो अपने आप को होल्ड बैक करके रख रहे हैं, जहाँ पे वो थोड़े से हेजिटेंट है. बट वो अगर अभी हेजिटेंट है तो भी वो आपको आके बताएंगे, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है और 6 ऑफ वैंड्स है बॉटम ऑफ डेक, द ओवरऑल एनर्जी. तो उनको आपके साथ एक विक्ट्री वाली सिचुएशन भी चाहिए और उनको ये चाहिए कि वो आपको सारी बातें बताएं और आपको आपका दिल जीते और इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को जीते. वो कहीं ना कहीं इस होल सिचुएशन में बहुत अपने आप को एक आइसोलेटेड कर रहे हैं. वो बहुत सोच रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है उसकी डेप्थ क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, उसकी वर्थ क्या है. ये काफ़ी चीज़ें वो रियलाइज़ कर रहे हैं व्हेन ही इज़ इन आइसोलेशन. अपने आप को बहुत अकेले महसूस करके वो इन चीज़ों को बहुत डीप लेवल पे सोच रहे हैं. उनको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है. कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आप बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल पर्सन है और कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर से उन्हें थोड़ा बहुत डर भी लगता है. उन्हें लगता है कि क्या वो आपको बताना सही होगा और किस तरीके से बताए. दिस इज़ ऑल्सो गोइंग इन हिज माइंड कि हाउ टू टेल एंड व्हेन टू टेल, शुड आई टेल और नॉट. सो ये जो काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में फ़िलहाल चल रही है, इसकी वजह से वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं. बट उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लव फीलिंग्स है, जैसे किंग ऑफ कप्स है. और डेविल के कार्ड से भी ये भी दिख रहा है कि फिज़िकल अट्रैक्शन भी है. दैट मीन्स इमोशंस भी है और फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, पॉजिटिवनेस भी है काफ़ी. तो ओवरऑल वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं विद दिस हर्मिट कार्ड ऑल्सो. और वो आपको एक जीतना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को जीतना चाहते हैं. आपकी तरफ आके आपसे बात करके वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं. हम लोग देखते हैं कि कुछ चैनल मैसेजेस है कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं. ओके, वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू. सो एज आई सेड कि उन्होंने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेजिटेंट है. बट वो ये भी बोल रहे हैं कि दैट आई एम कमिंग बैक टू यू, वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू. सो वो बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं.
our story will be greatest love story. So he says that अपनी जो love story है, that is our greatest love story. I feel so lost without you. As I said, the hermit card से दिख रहा है कि वो अपने आप को एक बहुत isolated करके रखा है, और वो आपके बारे में जब सोच रहे हैं, without you he is feeling so much lost. And you are the reason for happiness, for my happiness now. So अगर आपके बिना वो बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको एक हैप्पीनेस की तरह देखते हैं. उनके लिए आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो. उनकी लाइफ में आपकी बहुत वैल्यू है, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, और वो आपके लिए बहुत फील करते हैं कि जब आपके साथ वो होते हैं बहुत खुश होते हैं, और आपके विदाउट उनको बहुत लॉस्ट फील होता है. यहाँ पे यही उनकी सारी फीलिंग्स हैं. हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहते हैं. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जिस तरीके से ये टेंशन ले रहे हैं, या फिर आइसोलेशन में हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो इनके वजह से कहीं ना कहीं आप भी अफेक्ट हो रहे हैं, और आप भी सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड दिस पर्सन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट मी. बिकॉज वो पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, और आपको इस चीज़ की कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है. यू आर फीलिंग सो मच टेंस अबाउट इट. what exactly is going in this mind. That's why you are on this video. तो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. उनके दिल में जो भी चल रहा है वो एक हर्मिट मोड में वो अभी है. उसमें से वो बाहर निकलेंगे, कुछ सॉल्यूशन के साथ वो आपके पास आएंगे. तब तक आपको ज़रा शांति से लेना है, आपको वेट करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की. बिकॉज वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं. कहीं ना कहीं वो आपके पास आना भी चाहते हैं, और जैसे इन्होंने कहा आई एम कमिंग बैक टू यू, तो वो आएंगे. बट आपको तब तक अपने आप को हील करना है, प्रेयर्स करने हैं, मेडिटेशन करना है. अपने आप को पॉजिटिविटी में रखो, तो सो दैट ही कैन ऑल्सो कम टू यू. बिकॉज एक दूसरे को मिरर करते हैं हम लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं. तो आपको अपने आप को हील करोगे, देन दैट पर्सन कैन कम टू यू. सो दैट्स व्हाट this universe is trying to tell you guys. This was all about your reading. अगर आपको ये अच्छी लगी, अगर it is resonated with you, then please do like, subscribe my channel, and you can also write into the comment box. And bye for now. Bye bye.